हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स कंप्लीट करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो क्लास 9 में आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें आपको पूरा ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। मीन्स ग्राफ में आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पे वाई एक्सेस होता है, ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव वाई। इस टाइप की जो जितनी भी थिंग्स हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्राफ में कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, अब सपोज़ अगर आपको कोई ऐसा बोला जाए कि आपके टेबल पे कोई पेन रखा है, ठीक है, ये सपोज़ आपकी एक टेबल है, उस पर पेन इधर रखा हुआ है। तो अगर आपको किसी को ये बताना होगा कि मेरा पेन जो है वो अपनी टेबल पे कहाँ रखा हुआ है, तो आप उसको ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे या बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बताएंगे। सो आप इसे कैसे बताएंगे कि सबसे पहले तो आप लॉन्ग एज की साइड से इसे मेज़र करेंगे। सपोज़ अगर ये 30 सेंटीमीटर हुआ, ओके, 30 सेंटीमीटर, और अगर आप फिर उसके बाद आप शॉर्ट एज की साइड से मेज़र करेंगे तो ये होगा अगर 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आप अगर किसी को आपको बताना होगा कि मेरा पेन जो है वो मेरी टेबल के किस साइड पे रखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 30 20, मीन्स 30 कॉलम, ठीक है, 30 नंबर ऑफ कॉलम एंड 20 नंबर ऑफ रो। सबसे पहले आता है कॉलम और देन रो। जब भी हम ब्रैकेट में ये डिटरमाइन करते हैं या ब्रैकेट में हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि हमारी टेबल पे पेन कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे 30 और 20, ब्रैकेट में ऐसे ही लिखेंगे। और कॉलम एंड रो, जो ब्रैकेट में लिखने का पैटर्न होता है तो उसमें सबसे पहले कॉलम की वैल्यू आती है, देन रो की वैल्यू। तो आपको अगर किसी को भी बताना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में, कि हम अगर कोई चीज़ हमें बतानी है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो इस एग्जैक्ट लोकेशन को मैथमेटिकल वैल्यू में हम कैसे ईजीली बता सकते हैं। सो उसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और दोनों क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड हैं और आपको यही लोकेशंस ही बतानी है सब में। ओके, कि मीन्स जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि पेन कहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपको किसी को बताना होगा तो बाय मैथमेटिकली आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब हमारे स्टडी टेबल पे एक टेबल लैम्प रखा हुआ है और अगर किसी और पर्सन को हमें बताना है कि हमारा टेबल लैम्प किस साइड रखा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे। ये स्टूडेंट्स वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको एक पेन का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी टेबल पर पेन रखा है तो आपको कैसे बताएंगे किसी और को। सपोज़ अगर यहाँ पर आपका लैम्प रखा हुआ है, ओके, आपका लैंप आपकी स्टडी टेबल में इस साइड पे रखा हुआ है, ये लैंप है और ये लैंप आपकी टेबल के इस साइड पे रखा हुआ है। तो आपको अगर किसी अनदर पर्सन को ये बताना है कि मेरी स्टडी टेबल पे किस साइड पे लैंप रखा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसे बताने का ट्रिक ये है, वही जैसे हमने पेन के लिए किया था, सबसे पहले लॉन्गर एज जो है, जो लॉन्गर एज यानी मीन्स लॉन्गर साइड है, उस साइड से उसकी वैल्यू मेज़र कीजिए। सपोज़ अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ओके, और अगर आपने यहाँ से इसे मेज़र किया और यहाँ से मेज़र करने सर 3 नहीं, सपोज़ 25 सेंटीमीटर, ओके, 3 सेंटीमीटर काफ़ी स्मॉल है, और 25 सेंटीमीटर है और आपने जब शॉर्टर एज से इसे मेज़र किया तो ये है सपोज़ 22 सेंटीमीटर, ओके। अब ये साइड है 22 और ये है 25। तो अगर आपको किसी अनदर पर्सन को एक्सप्लेन करना है कि हमारे टेबल लैम्प स्टडी टेबल पर टेबल लैम्प कहाँ रखा है, तो आप उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 25 22। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पहले कॉलम देन रो, तो अकॉर्डिंग टू अगर इस साइड से अपन देखेंगे तो ये हमारे लिए कॉलम होगा और ये साइड रो होगी, इसलिए हमने 25 पहले लिखा है 22। अगर आप चाहें तो 22, 25 भी लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशंस अप्लाइड हो सकती हैं, ठीक है, कि 25, 22 या 22, 25। तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मेरी स्टडी टेबल पे टेबल लैम्प कहाँ रखा हुआ है, 25 या 22 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस, उसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे ही सॉल्व करना था, उसमें ऐसे ही हमें बताना था कि टेबल लैम्प जो है वो स्टडी टेबल पे कहाँ पे रखा हुआ है। सो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी।
अब कोई सिटी में रोड्स हैं दो, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सपोज़ ये दो रोड्स हैं, ओके। अब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो आगे गिवन है क्वेश्चन में, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट, ओके। तो ये हो गई हमारी रोड की डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। मतलब जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो इन रोड्स के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, मतलब इनने 1 सेंटीमीटर ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर को लिया है 200 मीटर के इक्वल, ओके। हम ग्राफ में ऐसे ही स्केल बताते हैं। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। अब रोड स्ट्रीट्स जो हैं उन्हें हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंगल लाइन्स में, और हमें अपनी कॉपी में से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में आगे और गिवन है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी आपके मॉडल में। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट is made by 2 streets on running in north south direction and east west direction. Each cross street, ठीक है, referred in the following manner, मतलब second street running in the north south direction and fifth in east west direction meet at the crossing, then we will call this cross street 2,5। मतलब second street जो है north south direction में, सपोज अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है second street को, तब उन्हें टोटल कितनी स्ट्रीट्स बोली हैं, 5। तो मैं यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रॉ कर लूँ, क्योंकि सिंगल लाइन से ही मुझे रिप्रेजेंट करना है सारी स्ट्रीट्स को। सो ये 1 2 3 4 एंड 5, ओके। ये 2 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 स्ट्रीट्स मैंने बता दी। सो 5 स्ट्रीट्स यहाँ पे लिख लीजिए, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 1 2 3 एंड स्ट्रीट 5, ओके। ये एक एक्स्ट्रा है, इसे रब कर देते हैं। स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ओके। 5 स्ट्रीट्स मैंने ड्रॉ कर दी। अब उन्होंने बोला है जो सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसे कौन सी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है, स्ट्रीट 5, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स इस साइड भी 5 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। ये 5 स्ट्रीट्स आपको भी अपनी कॉपी में सिंगल लाइन्स में ही ड्रॉ करनी है। सो ये हो गई स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ओके। अब उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, स्ट्रीट 2 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, स्ट्रीट 5 जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स ये पॉइंट, ओके। सो उस पॉइंट को क्या बोलना है हमें, 2,5, ओके। ये है फर्स्ट पॉइंट, इसी के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है 2 पार्ट्स, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में हमें पॉइंट्स गिवन है 4,3 एंड सेकेंड पॉइंट है 3,4, ओके। अब 4,3 का मतलब क्या है, 4,3 मीन्स स्ट्रीट 4 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और स्ट्रीट 3 जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स ये पॉइंट, ओके। 4,3 एक ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हमें डायरेक्शन बताना है 3,4 मीन्स स्ट्रीट 3 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी और स्ट्रीट 4 जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीन्स ये पॉइंट। सो ये है 3,4। सो स्टूडेंट्स हमें यही मॉडल ड्रॉ करना था, हमें कुल मिला के मॉडल बताना था कि स्ट्रीट 1 और 2 3 4 5 ये जो है इसे कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो हमें सेकेंड और फिफ्थ स्ट्रीट थी उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। सो 4,3 में 2 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। इन्फाइनाइटली और भी हो सकती हैं क्योंकि अभी 4,3 है, हम इसे और भी ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है सपोज पॉइंट 1,5, ओके, 1,4, 1,3, 2 वगैरह वगैरह, ओके।
सो स्टूडेंट्स आपकी स्टार्टिंग यहाँ से करिए। हाँ, ये शायद गड़बड़ हो गई है। ये 5 4 3 2 1 ओके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट थोड़े चेंज होंगे। तो अब ये 3,4 था, मीन्स ये पॉइंट नहीं होगा। इसको मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने उसको ऊपर से लिख दिया था, बट एक्चुअल में हमें से नीचे से स्टार्टिंग करनी होती है हमेशा। ओके, तो आपने जब भी अपना मॉडल आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट था 4,3 ओके, सो 4,3 मीन्स यहाँ वाला पॉइंट 4,3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 3,4 ये पॉइंट। सो स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ कर लिया कि हमें सिटी प्लान कैसा ड्रॉ करना है। तो सिटी प्लान हमारा ऐसा ड्रॉ होगा, स्ट्रीट 1 2 3 4 5 जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसके लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सो स्टूडेंट्स ये तो हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 3.1। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम, अब कार्टेशियन सिस्टम में आपको स्टूडेंट्स पढ़ना है पूरा ग्राफ, कि आप ग्राफ में कैसे इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अभी तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने पूरा जो सिटी प्लान था वो ड्रॉ किया। इसके अपर में भी हमने क्या किया था, जो टेबल पे टेबल लैम्प बताना था उसके लिए हमने मेज़र किया और मेज़र करके लिख दिया, क्योंकि मेज़र के लिए हमें उन्होंने बता दिया था रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो, इस फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पे भी 2,5 4,3 एंड 3,4 हमने लोकेट किए। अब कार्टेशियन सिस्टम में बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होता है कि हम कैसे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं ग्राफ में। तो आपको ग्राफ हमेशा आपने ड्रॉ किया होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। अब आपको ग्राफ पढ़ना है 4 साइड का, मतलब आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। इनको क्या बोले जाते हैं, ये जो बॉक्स हैं 4, ये होते हैं क्वाड्रेंट। इसमें ये होता है वाई एक्सिस ओके, ये एक्स एक्सिस ओके, और ये जो साइड होती है ये होती है फॉर माइनस वाई एक्सिस एंड दिस इज फॉर माइनस एक्स एक्सिस। अब माइनस और प्लस कैसे हुआ कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन 0,0 ओके, मतलब वाई और एक्स एक्सिस जिस साइड कट होती है मीन्स जिस साइड वो इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। सो हम यहाँ पे से लिख लेते हैं ओ मीन्स ओरिजिन ओके। अब स्टूडेंट्स आपने नंबर लाइन तो हमेशा देखी, नंबर लाइन आपके पास भी अभी हमने पढ़े भी है नंबर सिस्टम में। नंबर लाइन की स्टार्टिंग एक्चुअल में 0 से होती है, 1 2 3 इस टाइप से कंटिन्यू इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं, बट ये होते हैं राइट हैंड साइड पे। बट कुछ नंबर्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी होते हैं, जो कैसे नंबर होते हैं नेगेटिव फॉर्म में, और ये नंबर्स भी इंक्लूड तो होते ही है नंबर लाइन में, कहीं ना कहीं तो आते हैं। अब नंबर सिस्टम में भी हमने ये पढ़े तो थे ही ना कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनका भी यूज़ करना होता है, पॉजिटिव नंबर का यूज़ तो हम हमेशा ही करते हैं। सो स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करना है। सपोज अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड कैसे होंगे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड कैसे नंबर होंगे नेगेटिव नंबर्स। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इस साइड होते हैं 1 2 3 4, और ये एक्स एक्सिस के ओरिजिन के इस साइड है मीन्स 0 के इस साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स यहाँ पे कैसे नंबर होंगे सब नेगेटिव ओके। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ओरिजिन मीन्स 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अगर इस लाइन को स्टूडेंट्स आप ऐसा भी देखेंगे या आप ऐसा देख लीजिए, इस लाइन ये पार्ट को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊँ रोटेट करूँ ओके, अगर मैंने इसे रोटेट किया क्लॉकवाइज इस साइड अगर मैं इसे रोटेट करूँगी तो वाई एक्सिस ऑब्वियस इधर आ जाएगा और माइनस वाई एक्सिस इधर। तो क्या होगा कि ये वाली जो साइड रहेगी वाई एक्सिस की वो ऑलवेज कैसी रहेगी पॉजिटिव ओके, क्योंकि ये क्या होगी 0 के राइट हैंड साइड पे हो जाएगी, और ये साइड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे मीन्स ऑलवेज नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स हमें यही पढ़ना है, ये 3rd चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 0, 0 के इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, 0 के अपर साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 के बॉटम पे आते हैं माइनस वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस के सारे नेगेटिव नंबर। सो स्टूडेंट्स अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके, इसे बोलते हैं सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ।
ये जो बॉक्सेस हैं ना, जो ये आपके लाइन के इंटरसेक्ट होने की वजह से 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन 4 बॉक्सेस को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे हैं पॉजिटिव साइड, ये कैसी है पॉजिटिव साइड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। मीन्स कैसे नंबर आएंगे 2, 3, 13, 25, इस टाइप के जो नंबर्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे हम, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसे नंबर हों जैसे -2, 4, ओके। अब -2, 4 मीन्स ये किस टाइप के उसमें आएंगे सेकंड में। क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट्स लिखते हैं, ये ब्रैकेट में तो हमें पता नहीं था कि कौन सी लाइन एक्स एक्सिस है और कौन सी वाई, बट ये रूल है कि जब भी हम ब्रैकेट लिखेंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहला जो वेरिएबल होगा वो किसके लिए होगा, वाई के लिए। मतलब सबसे पहली जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वह एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी। और अगर हमारे पास ब्रैकेट है -2, 4 तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन का जो रूल चलता है वो होता है माइनस एंड प्लस। थर्ड साइड में आपको दिख रहा है कि y और x दोनों नेगेटिव हो गए, सो माइनस माइनस, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव हो गया। सो इस रूल को जो फॉलो कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ में उसे प्लॉट करेंगे। जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेंटर में ओरिजिन, दिस साइड फॉर x एक्सिस, दिस साइड फॉर y एक्सिस, दिस साइड फॉर नेगेटिव y एक्सिस, दिस साइड फॉर माइनस y एक्सिस। सो बीच का जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर बोथ माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर प्लस एंड माइनस। सो सेकेंड में तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के नंबर आएंगे। थर्ड में आएंगे -3, -2 या सपोज -33, -25, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। +25, -26, इस टाइप के जो नंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। तो अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमें ग्राफ कैसा पढ़ना है। अब इसके कुछ बेसिक और जो हमें नेम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तो वो नेम कौन कौन से हैं। जैसे जो सेंटर है मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसे डिनोट कैसे करते हैं, 0, 0, जिस साइड पे मतलब जहाँ पे वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की कैसी हो जाती है, 0, ओके। एंड देन फिर ये जो बॉक्सेस हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स उसमें जो दो नंबर्स आएंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, मीन्स यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे प्लस माइनस, ओके। सो ऐसे आपको याद रखने होंगे कि जो ब्रैकेट फॉर्म होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, x, y, ओके। y, x कभी नहीं लिखा जाता, x, y। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 25, 30 और 30, 25 इस टाइप के नंबर्स लिखने को इसलिए बोले थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि जो हमने टेबल लैम्प या जो चूज़ किया है टेबल लैम्प स्टडी टेबल पे, उसमें ये साइड एक्स एक्सिस है कि ये साइड वाई एक्सिस, क्योंकि तब तक हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, तो उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो ग्राफ होता है इसमें ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, इसमें सेंटर पॉइंट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, 0, 0 से डिनोट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। ब्रैकेट में जब नंबर्स लिखते हैं तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ब्रैकेट में नंबर में सबसे पहले आता है x देन y, ओके। सो स्टूडेंट्स अब ये हो गए। अब इसके आगे एक और कुछ बेसिक्स। एक्स एक्सिस को नॉर्मली जब कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, ओके। एंड वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, ओके। अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम में। आप ये ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो होता है एक्स एक्सिस ऑलवेज, ओके।
सो आपको वहाँ पे तो हमेशा इसको एक्स एक्सिस ही बोलना है, बट जब आप यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एब्सिसा। ओके, एब्सिसा। ओके, हाँ, एक्स एक्सिस राइट स्पेलिंग यही है, ABSCISSA। ओके, एब्सिसा। एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। सो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कार्टेशियन सिस्टम के। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमें यही है कि पॉइंट्स हम कैसे लोकेट करें, किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोला जाता है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को क्या बोला जाता है। सो क्या बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ओरिजिन। एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज 3.1 हमने कैसे सॉल्व करी, कैसे हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया और क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।